उत्तर जो मिला है मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, पूरा क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि भवन जर्जर स्थिति में नहीं है, बस उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार मंत्री महोदय एक बार पुनः अवलोकन कराएं, क्योंकि मैं खुद जा कर के देखी हूँ भवन जर्जर स्थिति में है। वहाँ पे एक छोटे से कमरे में स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन हो रहा है, एमबीबीएस चिकित्सक नहीं है। पूर्व में वहाँ पर 2-2 एमबीबीएस चिकित्सक थे, लेकिन अभी नहीं है। उत्तर में लिखा है कि उधर आयुष चिकित्सक है, जिससे मैं सहमत हूँ। तो मैथिली ठाकुर ने जब भरे विधानसभा में मंगल पांडे के जवाब के ऊपर सवाल उठाया तो साहब इसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुई। बड़े बड़े मीडिया चैनल वालों ने इसका रिपोर्ट तैयार किया, सीधे तौर पे मैथिली के द्वारा बताए गए उस हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। और उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद होता यह है कि सम्राट चौधरी के कैबिनेट का जब गठन होता है तो मंगल पांडे से स्वास्थ्य विभाग छीन लिया जाता है। न कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग छीन लिया जाता है, बल्कि उनको दूसरा कोई विभाग नहीं दिया जाता है। बस वो साहब अब बस विधायक हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैथिली ठाकुर ने बड़े विधानसभा में कुछ ऐसे सवाल उठाए थे जिसका जवाब मंगल पांडे के पास नहीं था। देखिए, मंगल पांडे के स्वास्थ्य व्यवस्था के पोल कई दफा हम भी खोल चुके हैं, कई दफा बता चुके हैं पीएमसीएच के हालात के बारे में, कई दफा बता चुके हैं कि भाई साहब आईजीएमएस में क्या कुछ चल रहा है, कई दफा हम लोग जो है वो एसकेएमसीएच की बात कर चुके हैं। लेकिन जो कुछ विधानसभा में मैथिली ठाकुर ने किया, परिणाम अब मंगल पांडे के सामने है कि इस बार उनको जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय से मुक्त कर दिया गया। वो जो हर दफा साहब स्वास्थ्य मंत्री बन जाते थे, मतलब कोई कुछ भी बने, ऐसा लगता था कि स्वास्थ्य मंत्रालय तो सिर्फ और सिर्फ मंगल पांडे का है। उन मंगल पांडे से स्वास्थ्य विभाग छिन गया और इसके पीछे का कारण मैथिली ठाकुर हैं। 25 साल के इस विधायक ने इस तरीके से भरे विधानसभा में मंगल पांडे को बड़े प्यार से कुछ ऐसे सवाल दागे जिसका जवाब मंगल पांडे के पास नहीं था और अब उनके पास कुर्सी भी नहीं है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि मंगल पांडे जो है वो बैठे हुए थे विधानसभा में। आज से लगभग 2 महीने पहले की बात है, जब विधानसभा सत्र चल रहा था। इस दौरान मैथिली ठाकुर, जो कि अभी एकदम फ्रेश विधायक यानी नई नवेली विधायक बन के आई हुई थी, अपने अपने शहर के, अपने अपने क्षेत्र के सब लोग मुद्दे उठा रहे थे। और इसी दरमियान मैथिली ठाकुर ने भी अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए। उन्होंने बताया कि भाई साहब, हमारे यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पे 2 एमबीबीएस डॉक्टर हुआ करते थे, जहां पे 2 आयुष डॉक्टर हुआ करते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब वहां पे एकमात्र आयुष डॉक्टर हैं और स्थिति बहुत ही जर्जर है, जिसके ऊपर मंगल पांडे ने लिखित तौर पे जवाब दिया। और उस जवाब से असहमत होके मैथिली ठाकुर ने वो 25 साल की लड़की, जो कि पहली दफा विधायक बनी थी, बिना डरे मंगल पांडे से बड़े प्रेम से सवाल पूछ लिया कि भाई हम जो है इस बात से असहमत हैं, आपको एक बार फिर से अवलोकन कराने की जरूरत है, क्योंकि मैं उस स्वास्थ्य केंद्र में गई हूं, बचपन से मैंने देखा है आपको स्वास्थ्य मंत्री, आपने स्वास्थ्य के लिए बहुत काम किया है। लेकिन मैंने भी स्वास्थ्य केंद्र को आप विजिट जो है वो किया है और वहां के हालात काफी जर्जर हैं। वहां पे कभी भी छत टूट सकती है, ऐसे हालात हैं, वहां की स्थिति बहुत ही खराब है। और ऐसे सवाल जब मैथिली ठाकुर ने उठाया तो भाई साहब, लोगों ने कहा कि देख लीजिए 25 साल के मैथिली ने क्या कठिन सवाल पूछ डाले मंगल पांडे से। मंगल पांडे जल्दी मीडिया के हाथ भी नहीं आते थे। मंगल पांडे जो है वो जल्दी लोगों से जो है वो मुखातिब नहीं हो पाते थे, मिलते नहीं थे। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालात जो है वो दिन पर दिन बदतर होते जा रहे थे। लेकिन फिर मैथिली ठाकुर का ये सवाल, और मीडिया जो है वो पूरे हिंदुस्तान में इस बात को चर्चा का केंद्र बना देती है। हर तरफ इस बात का चर्चा जो है वो शुरू हो जाता है कि क्या मंगल काल में, यानी मंगल पांडे के काल में जो है वो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था वाकई वैसी ही है जैसी बताई जाती है मीडिया में आके, या फिर इससे इतर है। और उसके बाद खुले स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल, जगह जगह पे जो है वो अलग अलग सामुदायिक केंद्र की तस्वीरें जो बाहर आई, वो एकदम से चौंका देने वाली थी। और अब देख लीजिए, इसी का परिणाम रहा कि वो जो शीर्ष नेतृत्व है वो अब मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्री मानने से जो है वो एकदम से दरकिनार हो गया। कहा कि भाई साहब, अब आपको स्वास्थ्य मंत्री बनाने का क्या फायदा? कई सालों तक आप स्वास्थ्य मंत्री रहे और उसके बाद भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति नहीं सुधरी, डॉक्टर टाइम से नहीं पहुंचे, कुछ भी व्यवस्था जो है वो दुरुस्त नहीं हुआ, तो फिर स्वास्थ्य मंत्री क्यों? और अब मीडिया में एक और खबर चल रही है कि मैथिली ठाकुर ने
इनको जो है वो मंत्री पद से हटा दिया। कोई मैथिली ने नहीं हटाया साहब, मैथिली ने तो सवाल पूछा। अगर किसी ने मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी से हटाया है तो उस शख्स का नाम है माननीय मंगल पांडे, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं कर दिया जिसको याद किया जाएगा कि अरे भाई साहब क्या काम कर दिया है, स्वास्थ्य व्यवस्था को क्या टाइट कर दिया है। मैं हर बार एक बात बोलता हूं और आज भी बोल के जाऊंगा, बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनती हैं, बिल्डिंगों से अच्छा एक हॉस्पिटल नहीं बनता, बल्कि आप कहीं पे बिल्डिंग बना दे, वहां की व्यवस्थाएं जो है वो गुल हो, वहां पे समस्याएं जो है वो एकदम से चरम पे हो और डॉक्टर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ना होते हो, मरीज के साथ अच्छे से पेश ना आते हो, तो इसे बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं कहा जाएगा, बल्कि एक बड़ा भवन कहा जाएगा जिसमें कुछ डॉक्टर जो कि अब जो है वो गुंडा बने फिर रहे हैं, मतलब टाइप्स ऑफ गुंडा ही कह सकते हैं, क्योंकि उनसे जाके आप बहस कीजिए, आप जाइए पीएमसी जाइए, आप सवाल उठा लीजिए, आपके साथ क्या होगा ये अब सबको पता चल चुका है। और ऐसे में इन सब तमाम चीजों के ऊपर अंकुश लगाने में नाकामयाब रहे मंगल पांडे, और परिणाम देखिए, अब मंगल पांडे की विदाई हो रही है। मंगल पांडे जो है वो अब स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, और स्वास्थ्य मंत्री तो छोड़ दीजिए जनाब, उनको कोई मंत्रिमंडल नहीं दिया गया, वो अब मात्र एक विधायक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बाकी मैथिली ठाकुर ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया था और आज जिस तरीके से चर्चा में है, यह काबिले तारीफ है और सैल्यूट है उस 25 साल की लड़की को जिसने अपने पहले ही अभिभाषण में मंगल पांडे जैसे दिग्गज नेता का छक्का छुड़ा दिया। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।